आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में एबीवीपी की तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के नारों से गूंजा नगर, युवाओं ने दिखाया राष्ट्र प्रेम। धूमधाम से मनाई गई गुहा निषाद जयंती, श्री राम मंदिर में हुआ आयोजन, कार्यक्रम में उमड़ी बड़ी संख्या में भीड़, विभा देवव्रत सिंह रही मुख्य अतिथि। छत्तीसगढ़ अध्यक्षों की स्वदेशी मेले में उपस्थिति, स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों का प्रचार, किसानों और कारीगरों को किया गया प्रोत्साहित। राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में स्वदेशी मेला, 150 से ज्यादा स्टॉल लगे, पहली बार फ्री डेंटल और हेल्थ चेकअप की सुविधा। धान खरीदी पर प्रशासन की कड़ी निगरानी, 230 मामलों में 50 वाहन जब्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट तैनात, धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में ब्राह्मण समाज के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर से सूर्य सप्तमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महालक्ष्मी मंदिर में समाप्त हुई। आपको बता दें कि महालक्ष्मी मंदिर में 2 दिवसीय सूर्य सप्तमी उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शोभा यात्रा में झांकियों और धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। शोभा यात्रा के बाद दोपहर में मंदिर परिसर में प्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मिलकर आशीर्वाद लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। आरटीपी ब्राह्मण समाज राजनांदगांव के द्वारा भगवान सूर्य की शोभा यात्रा निकाली गई सूर्य सप्तमी पर्व पर, जिसे समाज के सभी लोगों ने अति उत्साह उमंग के साथ उसमें आनंद लिया, भाग लिया। और हमारे द्वारा इसके पूर्व में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बच्चों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया, जिससे पूरे समाज ने सहर्षोल्लास बड़े आनंद के साथ मनाया। और हम सभी सामाजिक बंधुओं को इस पर्व पर हार्दिक बधाई देते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खैरागढ़ इकाई द्वारा नगर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश दिया गया। वहीं पूरा नगर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सह मंत्री एवं विभाग संयोजक अमनब्रिज नामदेव ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने युवाओं में राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। नगर मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्ष वर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्व की भावना को सुदृढ़ करना है। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं एवं नगरवासियों की सहभागिता रही, जिससे कार्यक्रम को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। खैरागढ़ नगर के श्री राम मंदिर में महाराज गुहा निषाद की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विभा देवव्रत सिंह रही, जबकि अध्यक्षता निषाद समाज केसीजी के जिला अध्यक्ष फतेहराम निषाद ने की। कार्यक्रम में समाजजनों द्वारा जय श्री राम के जय घोष के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भक्ति गीतों पर समाजजन झूमते नजर आए, जिससे वह पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विभा देवव्रत सिंह ने श्री राम भक्त गुहा निषाद के त्याग, भक्ति और निषाद समाज के ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर शासन प्रशासन द्वारा निषाद समाज भवन का निर्माण नहीं कराया जाता है तो वे स्वयं के व्यय से निषाद समाज भवन का निर्माण कराएंगी। राजनांदगांव के सतनाम भवन में संभाग स्तरीय सतनामी समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दुर्ग संभाग सहित अन्य क्षेत्रों से भी युवक और युवतियां शामिल हुई और आपस में अपना परिचय प्रस्तुत किया।
समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह पहल समाज के युवाओं और युवतियों को एक दूसरे से परिचित कराने और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से विगत 10 वर्षों से लगातार जारी है। सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने इस आयोजन को समाज में भाईचारे और सहयोग को बढ़ावा देने वाला बताया। सम्मेलन में युवाओं और युवतियों के परिचय के साथ ही आपसी विचार विमर्श और सामूहिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता और आपसी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परम पूज्य घासीदास बाबा की आज संभागीय स्तरीय सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजन का मतलब है कि कम समय में एक युवक और युवती एक दूसरे का परिचय करना और समाज का खर्च बचता है। इससे अभी तक के 85 से 90 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। संभावित कम से कम 400 आने की है और फ़ोन के माध्यम से भी हो चुके हैं बहुत सारा। तो अधिक से अधिक युवक युवती परिचय सम्मेलन में अभी आ रहे हैं। राजनांदगांव स्टेट स्कूल, जहां इस समय धूमधाम से स्वदेशी मेला का आयोजन हो रहा है, लोगों का उत्साह देखने लायक है। इस बार मेले में करीब 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। इस मेले की सबसे खास बात यह है कि पहली बार फ्री डेंटल चेकअप और हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है। यहां आने वाला कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य जांच करवा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह पहली बार स्वदेशी मेले में की गई है। मेले में कई दुकानदार दूसरे शहरों से भी आए हैं। आपको बता दें कि मेले में हर रोज नए नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ कल मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उत्साह के साथ शामिल हुई। स्वदेशी मेले का उद्देश्य ही लोगों में स्वदेशी के प्रति जागरूक करना है। सामान बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि हमारे देश के उत्पादन के प्रति उनका जागरूकता बढ़े, अपना अभिमान बढ़े। नहीं तो एक ज़माना में मेड इन जापान का पेन उपयोग करते थे। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। स्वदेशी का उद्देश्य ये है कि अपने देश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसका यहाँ पर प्रचार होता है। जैसे आप देख रहे हैं 22 तारीख से आज तीसरा दिन है। आज आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों का जो रुझान है स्वदेशी के प्रति वो आपको भीड़ से ही समझ आ जा रहा है। और जो हमारे स्वदेश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसमें जो आकर्षण होता है वो बहुत अलग ही होता है। भले मॉडर्न युग हो गया है तो लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन जो अपने स्वदेश का जो वस्तु है उसमें जो अपनापन है और जो खिंचाव है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही व्यवस्थित, इतना शानदार मेला और जिस तरह से लोगों का जन समूह यहाँ पर उमड़ा है, ये बताता है कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का भाव है, स्व का जो भाव है, उसको लेकर जो स्वदेशी मेला यहाँ लगा है वो पूर्ण रूप से सफल मेला है। और यहाँ पर सभी स्टॉल में जहाँ भी जाएंगे आपको लोगों की भीड़ दिखेगी, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस भाव को जागृत करने का प्रयास किया, हालांकि स्वदेशी का भाव वर्षों से चल रहा था, स्वदेशी को लेकर वर्षों से बातें हो रही थी, लेकिन स्वदेशी को एक बाजार के रूप में विकसित करना, ये स्वदेशी जागरण मंच जो भारतीय विपणन विकास केंद्र है वो लगातार उसमें काम करता रहा है। क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे के मुख्य आतिथ्य में बड़ा गांव चारभाठा मैदान कापा में आयोजित सांसद ट्रॉफी ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जन, युवा खिलाड़ी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे, जिससे उत्साह और ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं किसान नेता कैलाश शर्मा ने बताया कि सांसद ट्रॉफी का आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को खेल के माध्यम से नई दिशा देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल सांसद संतोष पांडे की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का परिणाम है। वहीं मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों की छुपी प्रतिभाओं को पहचान कर और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। भविष्य में इसे और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक गांव और युवा जुड़ सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है।
हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम मंडल के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर और छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों का स्वागत मेला समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर किया। मेले का भ्रमण करते हुए अतिथियों ने स्टॉलों पर रखे स्वदेशी उत्पादों का अवलोकन किया और स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। अतिथियों ने कहा कि स्वदेशी मेले में न केवल स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने किसानों, कारीगरों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया और युवाओं से स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार में आगे आने की अपील की। मेले में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही, जिससे आयोजन का उत्साहपूर्ण माहौल और भी जीवंत हो गया। स्वदेशी मेले का उद्देश्य ही लोगों में स्वदेशी के प्रति जागरूक करना है। सामान बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि हमारे देश के उत्पादन के प्रति उनका जागरूकता बढ़े, अपना अभिमान बढ़े। नहीं तो एक जमाना में मेड इन जापान का पेन उपयोग करते थे, है ना, ऐसा मन में आता था कि विदेशी वस्तु ही श्रेष्ठ है। ऐसा जो भाव है अब लोगों के मन में लगने लगा है कि हमारे देश में निर्मित सामग्री वस्तु भी, है ना, अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की तहत में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आज प्रदेश के कई सारे पदाधिकारी और जिम्मेदार नागरिक यहाँ पर मौजूद हुए हैं। अभी हमारे साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद है। सर, आज राजनांदगांव में एक दिवसीय प्रवास हुआ है आपका, स्वदेशी मेले के आयोजन में आप शिरकत किए हुए हैं। किस प्रकार का आयोजन चल रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य क्या मानते हैं? राजनांदगांव संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही व्यवस्थित, इतना शानदार मेला और जिस तरह से लोगों का जन समूह यहाँ पर उमड़ा है, ये बताता है कि जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का भाव है, स्व का जो भाव है, उसको लेकर जो स्वदेशी मेला यहाँ लगा है वो पूर्ण रूप से सफल मेला है। और यहाँ पर सभी स्टॉल में जहाँ भी जाएंगे आपको लोगों की भीड़ दिखेगी, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस भाव को जागृत करने का प्रयास किया, हालांकि स्वदेशी का भाव वर्षों से चल रहा था, स्वदेशी को लेकर वर्षों से बातें हो रही थी, लेकिन स्वदेशी को एक बाजार के रूप में विकसित करना, ये स्वदेशी जागरण मंच जो भारतीय विपणन विकास केंद्र है वो लगातार उसमें काम करता रहा है। और रायपुर से 2003 से जो मेला चालू हुआ था, आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार सफलतापूर्वक हो रहा है। स्वदेशी का उद्देश्य ये है कि अपने देश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसका यहाँ पर प्रचार होता है। जैसे आप देख रहे हैं 22 तारीख से आज तीसरा दिन है। आज आप भीड़ देख रहे हैं, लोगों का जो रुझान है स्वदेशी के प्रति वो आपको भीड़ से ही समझ आ जा रहा है। और जो हमारे स्वदेश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उसमें जो आकर्षण होता है वो बहुत अलग ही होता है। भले मॉडर्न युग हो गया है तो लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन जो अपने स्वदेश का जो वस्तु है उसमें जो अपनापन है और जो खिंचाव है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। राजनांदगांव के पारी नाला स्थित सैयद जलालुद्दीन दरगाह शरीफ में पवित्र इस्लामी रिवाज के अनुसार 11 जोड़ों का सामूहिक निकाह समारोह गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय धार्मिक नेतृत्व और समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। निकाह के दौरान नमाज और दुआओं का आयोजन भी किया गया। उपस्थित लोगों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सामूहिक निकाह कार्यक्रम सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और नवजोड़ों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत फिजूल खर्च को कम किया जा सकता है और नवविवाहित जोड़ों को एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ाया जा सकता है। शादी विवाह और पारिवारिक जोड़ों का एक मेल आज राजनांदगांव के सैयद जलालुद्दीन शाह दरगाह शरीफ पर देखने को मिला है। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हुआ हूँ, ये जगह राजनांदगांव का पारी नाला दरगाह शरीफ कहलाता है और यहाँ पर आज 11 जोड़े जो है वो अपनी एक नई जीवन की कहानी लिख रहे हैं। ये जीवन उन युवा और युवतियों के बीच की है जो
अपने पारिवारिक जीवन में एक और नया अध्याय जोड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में दुल्हन की ये पूरी टीम मौजूद है जो अलग अलग परिवार से अलग अलग घर पर जाने वाले हैं और अपने पारिवारिक जीवन को और संघर्षमय बनाने वाले हैं, अपने उस पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हैं। दुल्हनों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज आप लोग 1 से 2 होने वाले हैं, परिवार में एक मेल मिलाप और संबंध रिश्ता बनने वाला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करीम है। जी, आज ये जो निकाह का आयोजन करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि विगत 7 वर्षों से करवाया जा रहा है, आज 11 जोड़ों का निकाह है, तो इसमें किस प्रकार से आप लोग पहुंचे हुए हैं? इस निकाह के बारे में क्या कहेंगे कि जो पारिवारिक आर्थिक जो बोझ होती है, क्या उसको कम करने का ये उद्देश्य माना जाए? नहीं, बोझ तो नहीं होती। कैसा लग रहा है इस प्रकार के निकाह के जो आयोजन होते हैं, क्या वो निरंतर होने चाहिए? बेशक ऐसे ही होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, इस्लामी तरीके से होता है चीज़। आयोजक समिति को क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के कार्यक्रम? अल्लाह पाक उनको और तौफीक दे, यही दुआ करती हूँ उनके लिए। और भी हम जोड़ों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बात कर पाएंगे? जी, नहीं कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये जो जोड़े हैं अपने एक रिश्ता बना रहे हैं, अपना एक घर परिवार का नया निर्वहन कर रहे हैं। अब उन दूल्हों के पास भी जाएंगे कि किस तरीके से वो अपने एक व्यवहारिक जीवन को निर्वाह करते हैं, और आयोजक समिति के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो विगत 7 वर्षों से तकरीबन 65 जोड़ों का घर परिवार बना लिया गया है, अब आज 11 जोड़े अपने पारिवारिक रिश्ते के बंधन में बंध जा रहे हैं। इसको लेकर के उनकी क्या राय है, आयोजक जो कमेटी है उनके क्या कुछ निर्देश है, आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजन क्या सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देगा? ये आला हज़रत वेलफेयर सोसाइटी विगत 7 वर्षों से कर रही है, जो समाज के सभी लोगों से मिलजुल कर करते हैं हम लोग, या कि बच्चियों के परिवार पे बोझ ना पड़े, इस वजह से हम लोग करते हैं इसको, और आगे भी इससे अच्छा प्रोग्राम करने की हम लोग चाहत रखते हैं। आज 11 जोड़े यहाँ पर निकाह कर रहे हैं, उनके पारिवारिक जीवन में संघर्ष ना हो इसलिए उपहार स्वरूप को क्या दिया? तो पूरा एक फैमिली के हिसाब से पूरा फर्नीचर वगैरह है, जो बर्तन है, कपड़े हैं, सभी चीज़ दिया है, घर गृहस्थी पूरा सामान एक फैमिली की। राजनांदगांव के ग्राम सुरगी की एक आंगनबाड़ी पिछले 1.5 साल से जर्जर हालत में है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है और टूटी दीवारें बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह जगह अब खतरे का सबब बन गई है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों की पढ़ाई के लिए नजदीकी स्कूल में एक कमरे की व्यवस्था की है, लेकिन वहां न तो बिजली है न तो अन्य कोई सुविधाएं। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। स्थिति को देखकर बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों इस जर्जर आंगनबाड़ी की वजह से खतरे में नजर आ रही है। बच्चों की मुस्कानें और उनकी पढ़ाई इन जर्जर दीवारों के बीच फंसी हुई है। अब उम्मीद यही है कि जिम्मेदार अधिकारी जल्द ही कदम उठाए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस जर्जर आंगनबाड़ी को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए, ताकि बच्चों की हंसी और उनकी सीखने की राह फिर से सुरक्षित हो सके। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर राजनांदगांव जिला प्रशासन ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाई है। प्रशासन अवैध धान परिवहन और माफियाओं के खिलाफ चौकसी बरत रहा है। जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि 15 नवंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की है। अब तक कोचियों के करीब 16 करोड़ रुपए मूल्य के धान जब्त किए जा चुके हैं, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है। कलेक्टर ने बताया कि 230 मामलों में लगभग 50 वाहनों को जब्त किया गया है और यह सभी वाहन राजस्व में शामिल किए जाएंगे। साथ ही कार्रवाई के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ ऐसे किसान जिन्होंने टोकन काट लिया था, उनके पास धान नहीं पाया गया। दरअसल राजनांदगांव जिले में 96 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी जारी है और धान की बम्पर आवक बनी हुई है। प्रशासन ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए हैं और अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। कलेक्टर ने यह भी बताया कि खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। तो जिले में अवैध धान खरीदी है, उसके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाइयां जारी हैं और इसमें हम लोगों ने अभी तक 50 से ज्यादा व्हीकल जो है वो पकड़े हैं और 230 से ज्यादा प्रकरण बने हैं जिले में, जिसमें लगभग 45,000 क्विंटल धान अभी तक अवैध रूप से पकड़ी जा चुकी है। और इसके माध्यम से एक नई चीज हमें ये भी देखने को मिली है कि जब हमने बॉर्डर पे कार्रवाइयां की तो बहुत सारे टोकन ऐसे लोगों ने कटवाए हुए थे जिनके पास धान नहीं था,
और समितियों से रिपोर्ट आ रहा है कि टोकन लोग कटवा रहे हैं लेकिन उस समय धान लेके नहीं आ रहे हैं। तो कुछ एरिया जिनमें धान का प्रोडक्शन कम था उन एरिया में ये चीजें ज्यादा देखने को मिली है। तो एक कोरिलेशन सा दिख रहा है। उस एरिया के बॉर्डर में हम लोगों ने रात के समय की गश्त है उसको और बढ़ाया है और हमारी फूड की और पुलिस और रेवेन्यू की टीम लगातार उनमें जा रही है और उनका निरीक्षण कर रही है। आज 25 जनवरी 2026 को बालाजी राव ने पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज के पद का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, केसीजी पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा और जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और रक्षित निरीक्षक उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करते हुए पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने बेसिक और विजिबल पुलिसिंग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने रात्रि गश्त, वीआईपी सुरक्षा, कानून व्यवस्था, निगरानी और गुंडा बदमाशों पर सतत कार्रवाई, जुआ एवं सट्टा रोकथाम और शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण उनके मुख्य उद्देश्य होंगे और पुलिस कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।